आज उनको कोई अपने पास बैठाने को तैयार नहीं है। और मैं तो एक बात ओवरऑल सबके लिए कह रहा हूँ, जिसने किसी ने भी शंकर जी के भक्तों के ऊपर टिप्पणी की या भगवान भोलेनाथ का विरोध किया है, उनके तीसरे नेत्र से वो भस्म हुए। थोड़े से छोड़ दो, मैक्सिमम 10 लाख होंगे। कई बार ओवैसी चिल्लाता है, वो भी कहता जी मेरे तो 6 पीढ़ी पहले मेरे दादा हिंदू थे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर सियासत गरमाई हुई है और अब लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी राजनीति के इस अखाड़े में उतर चुके हैं। एक बार फिर उनके एक विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारों में गर्माहट पैदा कर दी है। बागपत में आयोजित एक कार्यक्रम में एमएलए ने जिहादियों और टिकैत भाइयों को लेकर जमकर भड़काऊ बयान दिया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। दरअसल सावन मास की कांवड़ यात्रा के बीच भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर बागपत पहुंचे थे और उन्होंने बिनौली थाना क्षेत्र के चंदायन गांव में कांवड़ शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योगी राज में जिहादियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो शिव भक्तों पर बोलेगा उसे शंकर का त्रिनेत्र भस्म कर देगा। इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। माननीय योगी जी की सरकार में इस तरह के किसी भी एक भी जिहादी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने भी खुद चिट्ठी लिखी है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मदनी साहब हैं, आज मैं साहब कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी उन्होंने FIR के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, तमाम जगह पे लिखा है कि मैं कहीं ना कहीं हड्डी मील का विरोध करता हूँ, मांस काटने वालों का विरोध करता हूँ। तो जिहादियों के पक्ष में आकर के मेरे खिलाफ लिखें, कोई बात नहीं, लेकिन वो ये सब करते करते देश के खिलाफ और जिहाद फैलाने के खिलाफ आ गए। जो लव जिहाद चल रहा है, बेटियों को काट दिया जा रहा है, एक दिन मदनी का मुंह नहीं खुलता है, एक दिन सपा के लिए वो लोग नहीं बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फतवा जारी करेंगे और कांग्रेस के लोग और सपा के लोग माफ़ी मांगेंगे देश से, और मदनी पूरे देश से माफ़ी मांगेंगे कि मैं इस जिहादी मानसिकता से वापस आऊँगा और तमाम प्रकार के जिहाद पे फतवा जारी करूँगा। और मैं तो एक बात ओवरऑल सबके लिए कह रहा हूँ, जिसने किसी ने भी शंकर जी के भक्तों के ऊपर टिप्पणी की या भगवान भोलेनाथ का विरोध किया है, उनके तीसरे नेत्र से वो भस्म हुए। मेरे यहाँ भी एक अधिकारी ने रामकथा में प्रयास किया था, आज तबाह और बर्बाद है, आने वाले समय में और बर्बाद हो जाएगा। अधिकारी शानदार काम कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण सब जगह दिया जा रहा है। माननीय योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है। इतना ही नहीं, भाजपा एमएलए ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर भी जबरदस्त हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही देश के सभी मौलाना हिंदू धर्म में वापसी करेंगे और ओवैसी भी इस बात को कई बार कह चुका है। राशन के मामले में क्या कहेंगे कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के सारे अधिकारी बेल में होंगे, एक राशन का जो गेट आउट वाला। देखिए, वो अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है। इकरा हसन जी का क्या मामला है ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन टिकैत बंधुओं को भी हर बात में बोलने से बचना चाहिए। उन्होंने भी कांवड़ियों पर जो टिप्पणी की, मैं समझता हूं कि वो अपने समाज की नज़रों में भी बहुत नीचा गिर चुके हैं। टिकैत के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के अंदर आप प्रार्थना में गीता का पाठ कराया जाएगा, लेकिन मौलानाओं ने इस पर आपत्ति जताई है। देखिए, मौलाना जो हैं ये सारे के सारे बेचारे हिंदू हैं। भारत में कोई मुसलमान तो है नहीं। अगर कुछ तुर्क हैं, थोड़े से छोड़ दो, मैक्सिमम 10 लाख होंगे। कई बार ओवैसी चिल्लाता है, वो भी कहता जी मेरे तो 6 पीढ़ी पहले मेरे दादा हिंदू थे। तो जितने मौलाना हैं सबके दादा हिंदू ही थे। तो ये तो बाहर से पैसा आता है, बेचारे इनके ऊपर दबाव होता है, जो कट्टरपंथी मुल्कों से फंडिंग जो होती है। आपको बताते चले कि कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने विधायक के इस बयान को कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करार दिया है। गौरतलब है कि नंदकिशोर गुर्जर पहले भी अपने आक्रामक और भड़काऊ बयानों के चलते विवादों में रहे हैं। न यह होगा कि भाजपा इस पर क्या रुख अपनाती है और विपक्ष इन बयानों को किस तरह से चुनावी मुद्दा बनाता है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,